नमस्कार दोस्तों। अगर आप आसाम राइफल की तैयारी करते हो तो बहुत ही बढ़िया। मैं भी आसाम राइफल की तैयारी कर किया है। मैंने भी अभी मैं यहाँ जाकर आया हूँ सिलचर। जो कि मैंने ग्राउंड निकलने के बाद मैंने ट्रेड टेस्ट तो निकाला था। ट्रेड टेस्ट के बाद मैं पेपर के लिए क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मैं पेपर नहीं निकाल पाया। तो अभी मैंने नया चैनल लॉगिन किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी मेरा फ्रेंड ट्रेड टेस्ट में फेल ना हो, क्योंकि मैं अभी अभी रेडियो मैकेनिक का और रेडियो ऑपरेटर का ट्रेड टेस्ट देकर आया हूँ। जो कि मैंने 50 क्वेश्चन उसमें से निकाले हैं, और मैंने ट्रेड टेस्ट हम 450 बच्चों में से हमने सिर्फ 28 बच्चों ने ट्रेड टेस्ट निकाला था। तो मैं आपसे अभी से मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको ट्रेड टेस्ट निकालना है तो अगस्त में एक नई आसाम राइफल की वैकेंसी आने वाली है। तो अभी से आप आसाम राइफल की तैयारी में लग जाइए, और जिसे आप ट्रेड टेस्ट एकदम पक्का कर लीजिए। तो चलिए अपन ज़्यादा वक्त ना लेते हुए ट्रेड टेस्ट की तैयारी, ट्रेड टेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैंने 50 क्वेश्चन निकाले हैं। ये देखिए, मैंने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ। ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि प्रकाश नियंत्रण प्रणाली कितने प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। एक एनालॉग प्रकार की होती है और एक डिजिटल प्रकाश नियंत्रण की होती है। ये देखो, एक एनालॉग प्रकार और एक डिजिटल नियंत्रण प्रकार। दोस्तों देखिए, वहाँ पर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा एकदम ये नहीं पूछते हो कि प्रकाश नियंत्रण प्रणाली कितने प्रकार की होती है, ऐसा बताओ, ऐसे नहीं पूछते हो। एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हो, और ऐसा पूछेंगे प्रकाश नियंत्रण कितने प्रकार की होती है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते एकदम शॉर्ट में। तो अपन अगर तुमने बता दिया कि दो प्रकार की होती है, तो दो प्रकार कौन से ये भी वो पूछते हैं कभी कभी। इस बार हमने बहुत ही डीप में जाकर उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था। जो जितना मैंने पढ़ कर गया था उसमें तो कुछ आया नहीं था, लेकिन कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ आया था। तो मैं उसके उसमें बारे में अलग 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 जितने मेरे क्वेश्चन है उसके रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। देखिए, अभी ये दूसरा क्वेश्चन जो है, तो इसका ये आप पढ़ लीजिए, जो कि शायद मुझे नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने उसे लिखा है। ये देखो, तीसरा क्वेश्चन देखिए, विद्युत सबस्टेशन किसे कहते हैं। देखो, उसका आंसर ये है, पावर सबस्टेशन जो वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने के लिए होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रणाली क्या है। तो इसका आंसर है, नियंत्रण प्रणाली एक प्रणाली है जिसमें इनपुट को अलग अलग करके नियंत्रित किया जाता है। ये देखिए, नियंत्रित किया जाता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब जगह पूछा जाता है। तुम कौन से ही ट्रेड में पूछा जाओ, तुम रेडियो मैकेनिक में जाओ, रेडियो ऑपरेटर में जाओ, इलेक्ट्रिशियन के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में, कौन कौन से ट्रेड में जाओ, तुमको ये क्वेश्चन पूछने ही वाला है। तो आप प्लीज़, इसका आंसर है 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो 6 नंबर्स का आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है हर्ट्स। प्लीज आप इसे इतना इतना रट लीजिए कि आपको जब टेस्ट में आप उनके सामने जब आप खड़ा रहेंगे, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं अभी अभी 1 महीना हुआ है मुझे, 1 महीने से मैं सिलचर में था। तो वहाँ पर मुझे बहुत एक्सपीरियंस आ गया है उसके बारे में, इसलिए मैं जो 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 मेरे पास घड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगला पेज ओपन करते हैं अपन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जल विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण कौन सा होता है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही ये क्वेश्चन आया था वाला कि एक मेरे फ्रेंड्स को आया था ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ही। अगर इलेक्ट्रॉन रहता है वो प्लस रहता है कि माइनस रहता है, ऐसा पूछा गया था उसको। हाँ, ये क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन भी ये भी आया था। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका आंसर है ऊष्मीय प्रभाव पर। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी मेरे एक फ्रेंड्स को पूछा गया था कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है, विद्युत परिपथ का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, P इज इक्वल टू वी आई। पी का मतलब होता है पावर, वी का मतलब होता है वोल्टेज, और आई का मतलब होता है विद्युत धारा माने का करंट। 11 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी मुझे मुझे पूछा गया था ये। उदासीन तार का रंग होता है काला।
ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आप एक एक बार समझ लीजिए, ये जितने भी मात्रक है ना, ये जितने भी मात्रक है, तो 15 क्वेश्चन ट्रेड टेस्ट के पूछते हैं, उसमें से कम 2 क्वेश्चन मात्रक के होते ही है। मुझे ही पूछा गया था। विद्युत धारा तार का रंग होता है लाल। ये जितने विद्युत धारा के वायर होते हैं, आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा, वो कौन से कलर के होते हैं। लाल कलर का होता है। जो कि शायद पूछा जाता है कि जो अपन करंट रहता है, वो जो अर्थिंग का तार होता है, वो कौन सा होता है, वो पूछा जाता है। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का ऐसा मानक क्या है? ये मुझे पूछा गया था ज्योति तीव्रता का। मुझे ऐसा पूछा था उन्होंने कि जो मात्रक, उन्होंने मुझे मात्रक क्या है बोले ज्योति तीव्रता का, उसने मुझे ऐसा बोला था, तो मुझे ये पाठ था कैंडेला। तो मेरा वो आंसर बराबर था। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? दो। 10 × 10⁻7 अर्घ होते हैं। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये ओम। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, और ये क्या करते हैं, 15 क्वेश्चन में से पहले पहले 4-5 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल लेते हैं, जिसमें कि ये क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया था। और मैं अभी अभी मैंने मेरे फ्रेंड जोन में कम से कम 160 मेरे फ्रेंड्स का मेरे पास नंबर है। तो उनमें से मैंने हर बच्चे का एक नंबर लिया है। तो उनमें से मैंने हर एक को एक एक के दो दो को कॉल करके मैंने उनके ट्रेड टेस्ट के सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए। तो मैं आपको हर रोज एक एक वीडियो अपलोड करके आपको मैं बता दूंगा। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध चालक का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रभाव में अवरोध उत्पन्न करता है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज को किसमें प्रदर्शित करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेज को किसमें प्रदर्शित करते हैं? तो वी में प्रदर्शित करते हैं। एसी का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट है। ये फुल फॉर्म है ना, ये दोनों भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों भी। प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट, और इसके बारे में सब डेफिनेशन पार्ट लीजिएगा, कर लीजिएगा कि अल्टरनेट करंट कितने करंट रहता है, डीसी करंट में कौन सा करंट बहता है, अल्टरनेट का डीसी करंट में करने का कौन काम ऐसा किसके द्वारा किया जाता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। इसमें इसके बारे द्वारा भी मैं वीडियो बता दूंगा। आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे कि आपको कौन से बारे में वीडियो चाहिए। मैं आपको सब आसाम राइफल के बारे में सब कुछ बता दूंगा कि कैसा कैसा होता है, कैसा कैसा होता है, कब कब अगर बच्चे ज़्यादा काय में काटे जाते हैं, किस में ज़्यादा पासिंग होता है, किस में ज़्यादा निगेटिव, किस में ज़्यादा बच्चे एकदम जैसे कट करते हो, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। अभी मैं एक 15-20 दिन से इधर आया हूँ, तो मैं आपको सब बता दूंगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दो सदिश वेक्टर बराबर होता है, उनकी आकाश दिशा के दोनों एक हो। अब ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट मैंने शायद इसके उसके रिलेटिव ही लिखा है, तो इसमें से कोई मुझे क्वेश्चन नहीं आया था। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। आप एक बार उसके बाद में रट लीजिएगा। ये देखो 27 नंबर का भी इतना हाँ, 28 नंबर का देखो, पृथ्वी अपना वायुमंडल में क्यों है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फोटॉन किसकी मूलभूत युक्ति है? प्रकाश का। एक माइक्रोफोन बराबर होता है 10⁻⁶। सितारों को दूरी किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। ये देखिए, आप ये बाद में पढ़ लीजिएगा ये सब। ये आप इतना ये बाद में पढ़ लीजिएगा। ये कुछ मुझे बताने का काम नहीं है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वो, लेकिन मैं इसके रिलेटिव था, इसलिए मैंने लिख लिया था। आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। 39 का क्वेश्चन देखिए, 39, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। ये आप सब पढ़ लीजिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ये देखिए 14 का क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित होता है? ये दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। ये देखो, अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो 47 नंबर का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे पेपर के लिए भी आया था। पेपर दिया था मैंने, उसमें पेपर के लिए मुझे आया था। न्यूटन का पहला गति है जड़त्व की, इसका आंसर था जड़त्व। ये लिखा था मैंने, जड़त्व, वहाँ पर ऑप्शन में था जड़त्व। तो आप भी प्लीज़ एक बार रट लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरा, प्लीज़ मुझे दोस्तों माफ़ कर दीजिए, मेरा पहला ही वीडियो है, तो कुछ गलती हो जाएगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलेगा, धन्यवाद।